हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ साइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप इन फ्यूचर माइक्रोबायोलॉजी को रखना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोबायोलॉजी करके आप पाकिस्तान में किस तरह की जॉब कर सकते हैं। कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो 2025 के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेशन जो है इसमें कितनी सैलरी होती है। माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आप अगर एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपकी पाकिस्तान में क्या सैलरी है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। माइक्रोबायोलॉजी में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो कि आम आंख से नजर नहीं आते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स। ये बड़े ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से हमें नजर आते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी फूड सिस्टम में, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में, और दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो अब अगर हम बात करें कि कैरियर के लिहाज से माइक्रोबायोलॉजी कैसा है, तो उसमें यह है कि इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं। आप किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये है कि आप क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, जैसा कि आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हॉस्पिटल में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है। वहाँ पर आप क्या है कि डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह के ब्लड कल्चर एक टेस्ट है, उसके अंदर क्या है, डिफरेंट पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से कोई डिसीज़ है कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से ये डिसीज़ हो रही है, उसको आप क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। अब रिसर्च साइंटिस्ट में क्या है कि आप कोई प्रोजेक्ट ले लें, जैसा कि आप कोई वैक्सीन वगैरह डेवलप कर सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट बना सकते हैं। और उसके अलावा किसी रिसर्च सेंटर के अंदर आप क्या है कि किसी पैथोजन की स्टडी कर सकते हैं। और अब अगर बात करें तो आप माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है BS ऑनर, तो आप किसी लैब के अंदर एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं आप माइक्रो में ही, प्रेफरेंस तो आपकी माइक्रो ही होनी चाहिए, लेकिन आप केमिस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, हीमाटोलॉजी में भी काम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर के अंदर भी आप PCR, इलाइजा, इन टेक्निक्स पे काम कर सकते हैं। तो अब अगर हम थोड़ा सा लैब की फील्ड से हट के बात करें तो आप फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। आप क्या है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आप काम कर सकते हैं। आप उसके ऊपर फर्मेंटेशन पे काम कर सकते हैं, कंटेमिनेशन वगैरह देखनी हो फूड के अंदर, उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। ये भी एक अलग से फील्ड है। उसके बाद आप एज अ इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट में क्या है कि आपने कोई माइक्रोब्स की स्टडी करनी हो, सॉइल के अंदर स्टडी करनी हो, वाटर के अंदर स्टडी करनी हो, उसके अलावा आपने कोई कंटेमिनेशन चेक करनी हो, तो ये सारा क्या है आप एज अ इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे देख सकते हैं। कोई पोल्यूशन वगैरह देखनी हो इन्वायरमेंट में, तो एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप ये वाला जो फील्ड है इसको भी परस्यू कर सकते हैं। आप एज अ वायरोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, एज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट या एज अ इम्यूनोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं, कि डिफरेंट वायरसेस के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम कोविड-19 आया था, उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट बैक्टीरियाज के ऊपर आप काम कर सकते हैं और डिफरेंट इम्यून थेरापीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास जो है कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कि उसके पास कितने फील्ड हैं, वो डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है और किसी भी फील्ड को क्या है अडॉप्ट कर सकता है। तो अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी शुरू की है या आपने शुरू कर ली है और आपको लगता है कि यार मैंने गलती कर दी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने खुद ने माइक्रोबायोलॉजी अभी रिसेंटली मैंने MPhil कंप्लीट किया है माइक्रोबायोलॉजी में, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आपके पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, बस क्या है आपने थोड़ा स्किल्स पे फोकस करना है। उसके बाद कोई इंटर्नशिप वगैरह जो सबसे बेस्ट है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो किसी माइक्रोबायोलॉजी लैब में एज अ इंटर्न ही काम करें। तो बस क्या है कि आपको स्किल्स हो, आपको काम आता हो, जब आपको काम आएगा तो आपको जॉब क्या है ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पैसा, कि आप कितना अर्न कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी करके। तो अगर आप एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ज्वाइन करते हैं तो आप क्या है कि ऑलमोस्ट 60 to 70,000 से इसकी जो सैलरी स्टार्ट होती है किसी हॉस्पिटल्स के अंदर, और वो जो है 1.5 लाख तक जो है वो जाती है। ठीक है, अगर आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट ज्वाइन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी लेवल पर या किसी रिसर्च सेंटर के अंदर, तो उसमें क्या है कि उसमें आपकी सैलरी 1 लाख प्लस होती है। अब अगर हम बात करें अब्रॉड की, बात करें कि आप UK में जाते हैं या कोई PhD लेवल पे जाते हैं या आप किसी जॉब वीजे पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो सैलरी वो बहुत अच्छी है।
पाकिस्तान की निस्बत। उसमें क्या है कि आप ऑलमोस्ट 40 to 50,000 से लेके तकरीबन $1 लाख तक एक साल में कमा सकते हैं, ठीक है, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो अगर हम अब बात करें कि क्वालिफिकेशन की, कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने क्या है कि या तो एमएससी की हो माइक्रोबायोलॉजी में, या उसके बाद बीएस ऑनर किया हो, ये 4 ईयर की डिग्री है, ठीक है, तो आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एमफिल भी माइक्रोबायोलॉजी में किया हो तो आप वो वेल एंड गुड है। उसमें क्या है कि आपकी जो प्रमोशन हो जाती है, आपको कोई डेजिग्नेशन अच्छी मिल जाती है, अब पीएचडी भी आप इसमें कर सकते हैं, वो इट्स अप टू यू। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने पहले भी बताया कि स्किल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको काम आना चाहिए। ये सिर्फ डिग्री ही जो है काफ़ी नहीं होती, कि आप समटाइम कुछ लोगों के पास डिग्री होती है लेकिन उनको माइक्रोबायोलॉजी का काम नहीं आता। तो स्किल्स जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इंटर्नशिप ड्यूरिंग डिग्री या डिग्री के बाद फ़ौरन से अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो कोई इंटर्नशिप शुरू करें। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट लैब्स के अंदर जो है आप इंटर्नशिप करें। उससे ये होगा कि 1-2 साल जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी और आपको बेसिक जितनी भी टेक्निक्स है माइक्रोबायोलॉजी की उनका पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्वालिटी कंट्रोल का इशू पता होना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल को किस तरह से मैनेज करते हैं। उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन अच्छी हो। उसके बाद आप डाटा इंटरप्रिटेशन, वो है वो सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको पता हो कि रिपोर्ट्स जो हैं उनको किस तरह से वेरीफाई करना है, किस तरह से उनको इंटरप्रीट करना है और किस तरह से फाइनल जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको क्या है वेरीफाई करना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको पता हो तो तब आप क्या है माइक्रोबायोलॉजी के जो कैरियर है इसको अच्छी तरह से परसू कर सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी जो सा है वो जस्ट एक सब्जेक्ट ही नहीं है, ये इसका हमारी जो डेली रूटीन है उसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये हेल्थ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद ये हमारी फूड सेफ्टी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो हमारी रूटीन की लाइफ है उसके अंदर इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए अगर आप अभी सोच रहे हैं कि एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपना कैरियर स्टार्ट करना है या नहीं, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका इंटरेस्ट किस साइड पे। अगर आपका इंटरेस्ट जो सा है वो माइक्रोबायोलॉजी में है तो तभी आप माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करें। अदरवाइज बहुत से फील्ड हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, हीमाटोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ये लेबॉर्ट्री की जो फील्ड है। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी को आप तभी स्टार्ट करें जब आपका इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो। और अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बता दूं बात, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपको माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी, जॉब इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा कि आज का जो टॉपिक था कि किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान में क्या है और किस तरह से हम जो सा है इसको एज अ कैरियर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।